सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हमारे पास प्रतिदिन श्रोताओं के बहुत से प्रश्न आते हैं। अध्यात्म से जुड़ी बहुत सी जिज्ञासाएं श्रोताओं के मन में होती है। बहुत से उन जिज्ञासाओं को हमसे पूछते हैं और बहुतों के मन में उठती रहती है। तो उन्हीं सब प्रश्नों और उनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर आज से एक नई सीरीज आरंभ कर रहे हैं, जिसमें आपके ही मन में उठने वाले प्रश्नों का सरल भाषा में उत्तर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा मानव मन में उठने वाली जिज्ञासा जीवन और जीवन के उद्देश्य को लेकर होती है। तो सबसे पहले उसी जिज्ञासा के समाधान से आरंभ करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। सुनते में आपके मन में भी जो और प्रश्न उठे उन्हें पूछें, आगे उन्हें भी सम्मिलित करें। तो आरंभ उस प्रश्न से करते हैं जो सबसे ज्यादा बार हमसे पूछा गया है। जीवन क्या है? जीवन एक यात्रा है। अगर जीवन यात्रा है तो मंजिल क्या है? हम यात्रा कहाँ जाने के लिए कर रहे हैं? देखें, जीवन यात्रा ही है। अब मंजिल क्या है, ये यात्रा की दिशा पर निर्भर करता है। हमें ये यात्रा करने के लिए 5 इंद्रियां दी गई है और ये जो यात्रा है हमें इन इंद्रियों की सहायता से ही करनी है। और इन इंद्रियों से 2 दिशाओं में हम यात्रा कर सकते हैं। वो दिशाएं क्या? एक तो अंदर की ओर और दूसरी बाहर की ओर। तो जो अंदर की ओर यात्रा करता है वो आत्म साक्षात्कार करता है, स्वयं को पाता है, मुक्ति पाता है और अपने को पहचान लेता है। और जो बाहर की ओर संसार की ओर यात्रा करता है वो इस संसार को पाता है और बार बार जन्म लेकर इस संसार को ही पाता है। और जो अंदर की ओर यात्रा कर लेता है वह इस जन्म से, जन्म मृत्यु से, इस आवागमन के चक्र से छूट जाता है। जैसे मुझे ये जीवन मिला तो मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य ये तो तुम पर निर्भर करता है और पूरी तरह से केवल और केवल तुम पे ही निर्भर करता है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष है, मुक्ति है या भक्ति है और तुम्हारे मन में उसकी आकांक्षा ना हो तो वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से किताबी बात होगी। अगर मन तुम्हारा संसार में लगा है और मैं मुक्ति की बात समझाऊं, मोक्ष की बात समझाऊं, तो वो तुम्हारी समझ में ना आएगी। तो मार्ग जो है वो दोनों ओर है। संसार की तरफ यात्रा कर, बार बार संसार में आकर सुख दुख के उसी चक्र में पड़ना पहला मार्ग, या फिर आत्मा की तरफ यात्रा कर परम आनंद को प्राप्त करना। ये जो निर्णय है वो तुम्हारा है। जिस ओर चलना आरंभ करोगे वही फल मिलेगा। संसार तुम्हारी इच्छा का, मानव की इच्छा का ही परिणाम है। वो संसार की तरफ यात्रा करता है तो बार बार संसार को ही पाता है। हमें संसार में है, इसका सीधा अर्थ है हमारी सारी यात्रा, हमारा सारा मार्ग संसार की तरफ है। तो आपके कहने का अर्थ है कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष है और मानव संसार में ही फंसा रहता है। पर कहा गया है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब उसकी इच्छा होगी तो मोक्ष, मुक्ति वो दिला देगा। उसके लिए हम प्रयास क्यों करें? जैसे कहा गया है कि जो मिलना है वो मिलेगा ही और मुझे जो मिलना है वो मिलकर ही रहेगा। मेरे जो पूर्व जन्म है उसके कर्मों के अनुसार ही मुझे फल की प्राप्ति होगी। तो मुक्ति आदि के लिए प्रयास क्यों करें? अगर भाग्य में लिखा है तो वो मुझे मिल जाएगा। कर्म फल तुमने सही कहा। जो कुछ भी संसार में हमें मिलता है, ठीक, वो पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के फल से ही मिलता है। पूर्व में किए गए वो कर्म जो आज प्रारब्ध बन गए, जिनका फल आज तैयार हो गया, वो इस जन्म में हमें मिलते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे। देखिए, कोई भी कर्म फल चाहे करोड़ों जन्म क्यों ना बीत जाए, समाप्त नहीं होता। ये बिल्कुल सत्य है। और ये जो हमारा जीवन है वो भगवान की इच्छा नहीं है। अगर हमें दुख है, परेशानी है, तो वो भगवान की इच्छा से नहीं है, वो हमारी स्वयं की इच्छा से है। बात को समझे। देखिए, अगर हमने अच्छा किया तो उसका अच्छा फल आज, कल, साल 10 साल में, अगले जन्म 10, 100, 1000 कितने भी जन्मों के बाद हमें मिलेगा ही। और ऐसे ही बुरे कर्मों का फल भी हमें मिलेगा ही। हम जो कर्म कर रहे हैं उसी का अच्छा
या बुरा फल कभी ना कभी भोगेंगे ही। तो आज जो ये हमारा जीवन है वो हमारे कल के किए गए कर्मों का, कल की गई इच्छाओं का, उनका ही परिणाम है। और कल जो जीवन होगा वो आज के किए गए कर्मों का, इच्छाओं का परिणाम होगा। कैसे भी हो, भले ही हमारे कर्मों का ही फल हो, पर तय तो है ही, लिखा हुआ तो है ही। तो जब इस जीवन का हमारा प्रारब्ध तय है तो मोक्ष का प्रयास करे ही क्यों? जो होना होगा अपने आप ही हो जाएगा। ठीक, ऐसा सोचा जा सकता है और ये तर्क सही भी लगता है। परंतु समझिए, ये दो अलग मार्ग हैं, एक संसार की ओर, दूसरा परमात्मा की। जो हमने संसार के लिए कर्म किए, अच्छे बुरे जैसे भी लौकिक कर्म किए, उनका फल हमें संसार में ही, स्वर्ग नरक में ही मिलेगा। और जो मोक्ष के लिए प्रयास है वो बिल्कुल अलग ही मार्ग है। वह संसार के नियम नहीं, वो ना बिल्कुल अलग ही खेल है। जैसे बात को समझे, अगर हम एक खेल खेलते हैं तो जब तक वो खेले तब तक उसके नियम, जीत हार, पिछली बार कितना हारे, कौन आगे रहा, कौन पीछे रहा, ये सब हम पर लागू होंगे। अगर वो खेल छोड़ दिया, अब हम नहीं खेल रहे, तब उसके नियम भी साथ क्यों चलेंगे? तो ये जो मोक्ष है ये बिल्कुल अलग ही मार्ग है और उस पर संसार के नियम नहीं चलेंगे। लेकिन ये जो दोनों मार्गों पर चलना है, कम से कम आरंभ में चलना है, वो इन्हीं इंद्रियों से, दोनों मार्गों पर इन्हीं इंद्रियों से ही चलना है। ये जो मानव जन्म है वो एक पुल पर खड़ा होना है। अपने पुरुषार्थ से हम परमात्मा तक भी पहुंच सकते हैं, आत्मा की उच्चतम अवस्था में पहुंच सकते हैं और पशु भी हो सकते हैं, आत्मा की निम्न अवस्था तक भी पहुंच सकते हैं। और कहीं ना चले, वहीं खड़े रहे, पुल पर खड़े भी रह सकते हैं। अर्थात बार बार ऐसे ही जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रह सकते। तो ये जो जीवन है एक संभावना है, एक संभावना है पशु से परमात्मा होने तक की। और ये तुम पर, केवल तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या होना है, इस जीवन से क्या पाना है। आपने कहा कि पुरुषार्थ से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, तो भाई पुरुषार्थ क्या होता है? अभी के लिए इतना ही। पुरुषार्थ के बारे में और उससे संबंधित और भी जो आपके प्रश्न होते हैं उसके बारे में, सभी प्रश्नों के उत्तर अगली बार। अभी के लिए नमस्कार।